Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. When I asked you about stress and anxiety have no effect on hair health, you said absolutely yes. Yeah. Can you go a little deeper on that? What kind of stress do women essentially face and how do you identify general stress in terms of women? So I think बहुत बार ना हमें पता ही नहीं होता है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस को एक बहुत ही एक डेफिनेशन दिया गया है, राइट? कि अरे जो काम पे जा रहा है उसे स्ट्रेस हो रहा है, जो ये कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसे स्ट्रेस हो रहा है. बट बहुत बार स्ट्रेस कैन बी एज सिंपल एज एक्सर्शन, ओवर थिंकिंग. जब एक इवन अ हाउस वाइफ व्हेन गेट्स अप एंड शी हैज़ टू वरी कि बच्चे के डब्बे में क्या जाएगा, खाने पे आज क्या बनेगा, एंड शी थिंक्स, ओवर थिंक्स, कैन ऑल्सो बी स्ट्रेस. अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ स्ट्रेस इज़ योर स्लीप हेल्थ. आप कितने घंटे सो पा रहे हैं, कितने जल्दी यू आर फॉलिंग अस्लीप. जब आप सोने जाते हैं आपको समय लगता है, मुश्किल हो रही है टू फॉल अस्लीप, एंड आर यू गेटिंग अप इन मल्टीपल टाइम्स इन द मिडल ऑफ द नाइट, या आप प्रॉपरली सो पा रहे हैं. स्लीप इज़ अ वेरी वेरी नाइस सरोगेट टू अंडरस्टैंड कि आपकी आपको स्ट्रेस है कि नहीं. एंड देन ऑफकोर्स देर इज़ एक्सट्रीम स्ट्रेस, राइट? कि लो फील हो रहा है, इरिटेबिलिटी. अब अगर आप एक फीमेल से पूछोगे ना तो हमारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि हम सबको ये होता है. जितने लोग सुन रहे हैं ऐसा कोई नहीं होगा जो फीमेल है और बोले कि मुझे स्ट्रेस नहीं है. So that's the reality, right? और of course there's extreme stress, right? कि थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड फील होना, लॉस ऑफ लव्ड वन, ब्रेकअप हो जाना, कोई ऐसी चीज़ जो आपको सिर्फ आज 2-3 दिन आपको स्ट्रेस नहीं दे रही है, 6 महीने 3 महीने. सो जो ये प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस होता है ना, इसे कहते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस. जब कुछ हमारी लाइफ में कुछ भी खराब होता है ना, हम कुछ दिनों में उससे उभर ही जाते हैं. बट ये जो बड़ी चीज़ें होती है, जैसे किसी की डेथ होना है, ये आपको 3-6 महीने तक अफेक्ट करती है. तो इसका बॉडी पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. अब जब स्ट्रेस होता है ना तो वो सारी चीज़ें बॉडी में हिलाता है. आपके हॉर्मोन्स, कॉर्टिसोल बनता है. कॉर्टिसोल तो मल्टीपल लेवल पे आपके बालों को इम्पैक्ट करता है. सीधा फॉलिकल पे जाके बोलता है इसको न्यूट्रिएंट देना बंद करो, ब्लड सर्कुलेशन खराब करो. गट पे जाके बोलता है अच्छे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करना बंद कर दो, राइट? सो व्हेन देयर इज मोर कॉर्टिसोल इन द बॉडी एट अ सेल्यूलर लेवल, डायरेक्टली एट योर गट लेवल, मल्टीपल लेवल्स पे चीज़ें इम्पैक्ट करती है जो आपकी डायरेक्टली आपके हेयर को इम्पैक्ट करेगी. तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि बाकी चीज़ें से शायद हो ना हो, स्ट्रेस एंजाइटी ऐसी एक चीज़ है जो आपके बालों को ज़रूर इम्पैक्ट करेगी और लोगों को शायद पता भी नहीं है कि उन्हें स्ट्रेस हो रहा है. एंड दैट्स वाई इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पीस टू थिंक अबाउट. जब हमने त्राया में पूरा ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया, हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है स्ट्रेस चीज़ को, राइट? सो क्योंकि स्ट्रेस तो रहने वाला है, बट कैन वी यूज़ नरिशमेंट, हर्ब्स, सप्लीमेंट्स to create a barrier from stress to the impact it is doing to our body. हम अंदर ऐसे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना सकते हैं ताकि स्ट्रेस हमें हार्म ना करे. How can you make that protective layer? Because and I just don't want to talk about, essentially we're talking about women's stress at this point because this episode is around women and their hair loss, and related to that we're discussing stress and anxiety. There of course stress is for everybody, but how do you make that protective layer internally? Because stress is going to be there. It's like absolutely, आप किसी भी stage of life पे हो, ऐसा नहीं है कि if you reach a certain level it solves for stress. It doesn't, and it will never. Today if you feel that you are doing a certain type of business and you're making X and X amount of revenue, you think, oh, this will solve my stress, but there are 100 levels of stress. Absolutely. That comes with whatever. So how do you make that internal protective layer that solves for stress? सीधा आयुर्वेदिक साइंस में जाके पूरा साइंस समझाने की जगह मैं पहले आपको एक लेमैन टर्म्स में समझाती हूँ. लेट्स से 2 लोग हैं, दोनों की लाइफ में सेम स्ट्रेस है. एक आदमी
रोज एक्सरसाइज कर रहा है, अपने रूटीन फॉलो कर रहा है, मेडिटेशन भी कर रहा है, अच्छा हेल्दी खा रहा है, उसने अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो शायद किताबें भी पढ़ रहा है जिसमें वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा है कि यू नो आई एम अ फाइटर, आई एम रेजिलियंट, आई एम गोइंग टू सॉल्व थिंग्स. दूसरा है जो बहुत ही नेगेटिव इंसान है, वो बोल रहा है अरे आई विल गिव इन, आज तो बहुत स्ट्रेस है, वो और आइसक्रीम खा रहा है, उसने एक्सरसाइज भी छोड़ दी है. आप मेरे को लेमैन टर्म्स में बोलो, द चांसेस ऑफ बिट ए एंड बी, द चांसेस ऑफ अ पर्सन गोइंग थ्रू दैट स्ट्रेस smoothly, easily, and to be able to cross that tough period, किसका better है, A का या B का? Of course, the one who's exercising and has a routine. Right? अब A वो B है वो आप देख लो. हाँ ठीक है, A है, मेरे उसमें A था जो ठीक है. एक्सरसाइज कर रहा था, राइट? सिमिलरली आपकी बॉडी में एट अ सेल्यूलर लेवल, जैसे इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट? बीमारी सेम आती है, एक बंदे की इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसको वायरल नहीं होता है, दूसरे को वायरल हो जाता है. सिमिलरली इन योर बॉडी एट अ सेल्यूलर लेवल you can make it stronger and increase the strength or the regenerative capacity, ताकि ये जो cortisol stress जो impact कर रहा है, right, आपकी gut health आप improve कर सकते हैं, ताकि अगर stress बढ़ भी रहा है आपकी absorption impact ना हो. तो हर जगह पे, right, और मैं आपको अभी ज़्यादा साइंस नहीं बताना चाहती, बट लेट्स से त्राया में there are herbs जो ये strength बॉडी को प्रोवाइड करते हैं. फ्रॉम अश्वगंधा जो थोड़ा फेमस है टू मल्टीपल, वी हैव अ एंटायर प्रोडक्ट कॉल काम रस, जो लिटरली ऐसे नेचुरल हर्ब्स हैं जो आपकी बॉडी में कामनेस लाते हैं और आपको ये इंटरनल स्ट्रेंथ देते हैं टू फाइट स्ट्रेस. देयर इज़ अ प्रोडक्ट कॉल नस्य घृत, वो तो एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशंस, जैसे आप सो ही नहीं पा रहे हैं, आप बार बार नींद से उठ जा रहे हैं, अगर आप वो घी ड्रॉप्स रात को आपके नॉस्ट्रल में डाल देंगे और आपको वो ब्यूटिफुल 8 hours ऑफ स्लीप देगा. स्लीप इज़ द बेस्ट वे टू कॉम्बैट स्ट्रेस. अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अगर आप टाइम पे सोना शुरू कर दें, इट हैज़ अबिलिटी टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स. सो जब हम ये नस्य घृत देते हैं, हम लोगों को सुलाते हैं प्रॉपरली, अपने आप उनकी बॉडी में बैलेंस आने लगता है, वेदर इट इज़ देयर दोशाज, वेदर इट इज़ देयर हॉर्मोन्स. तो जो स्ट्रेस इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो नलिफाई होने लगता है. तो देयर इज़ अ लॉट यू कैन डू अबाउट स्ट्रेस. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रेस लेना छोड़ दूंगी, वो तो मेरी लाइफ है. तो इनएविटेबल. एग्जैक्टली, जैसे वायरस तो हवा में रहने ही वाला है, बट वॉट वी कैन डू, वी कैन बिल्ड इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट इट. तो अगेन स्ट्रेस से हेयरफॉल हो रहा है, सबको पता है, स्ट्रेस रहने वाला है, सबको पता है, पर लोगों को ये नहीं पता कि इसके लिए भी कुछ किया जा सकता है. Again, like falling back to a routine, understanding why you're having stress, trying to sort of combat, and उसका एक spiritual angle भी हो सकता है. Like you fall back to whatever works for you, whatever is therapeutic for you, going for walks, listening to music, watching films, whatever that might be. But there can be various angles to combat stress. It's just that if from a product standpoint, if you feel that hey, this routine is helping, but there is a lot that I need to do more to sort of combat stress, then there are products available where you take those products and feel a reduction in your cortisol levels. Absolutely. So I would put it this way, right? Diet, sleep, exercise, supplementation. When the 4 come together, magic happens. Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.